सो फाइनली दोस्तों Vivo S12 सीरीज आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट कुछ देर पहले ही लॉन्च किया गया है और S10 सीरीज की तरह यहाँ पे भी दो ही स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, Vivo S12 एंड S12 Pro। दोनों ही स्मार्टफोन डिजाइन एंड फीचर्स वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट अपने प्रीवियस जनरेशन से ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज लेके आई है। इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलता है, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया गया है, इंडिया में लॉन्च किया जाएगा या फिर नहीं लॉन्च होगा तो किस नाम से लॉन्च किया जाएगा, किस प्राइस पे लॉन्च किया जाएगा और कब लॉन्च किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो हाय गाइज, मैं हूं अविनाश, टेकी के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों फ़ोन के रेंडर्स आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिज़ाइन और लुक्स वाइज ये दोनों फ़ोन इस तरह के देखने को मिलते हैं। दोनों फ़ोन का डिज़ाइन सेम है, बट S10 सीरीज से यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट चेंज कर दिया है। Vivo S12 फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से फ्लैट है और Vivo S12 Pro फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से कर्व्ड है। ग्लास बैक के साथ आता है जिसके ऊपर मैट फिनिश देखने को मिलता है। टॉप लेफ्ट में कैमरा हाउसिंग दिया गया है जिसमें कि ट्रिपल कैमरा सेटअप, एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम मेटल का है और फ्रंट की तरफ ग्लास देखने को मिलता है। S10 सीरीज की तरह यहाँ पे भी नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी काफी बड़ा सा नॉच दिया गया है जिसमें कि डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तीनों साइड के बेजल्स यहाँ पे पतले देखने को मिल जाते हैं और चिन के बारे में बात करें तो ये भी काफी हल्के हैं। गाइज, यहाँ पे Vivo S12 में 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है और Vivo S12 Pro में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन में फुल HD प्लस रेजुलेशन का ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो में ही डिस्प्ले है। स्मूथनेस के लिए इन दोनों फोन में 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। DCI P3 कलर गैमिट को सपोर्ट करता है और HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके डिजाइन से आप थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। रीजन ये है कि 2-3 जनरेशन से S सीरीज के स्मार्टफोन में हमें 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, बट इस बार काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिले, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैमरे के बारे में बात करें तो इन दोनों फोन के रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर यहाँ पे 108 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है और ये सैमसंग का HM2 का सेंसर है। OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी हेल्पफुल रहता है। सेकेंडरी सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं और फ्रंट की तरफ इन दोनों फोन में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। Vivo S12 में 44+8 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है और Vivo S12 Pro में 50+8 का सेटअप दिया गया है। प्राइमरी सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि सैमसंग का JN1 का सेंसर है। सेकेंडरी सेंसर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो अच्छी चीज है कि इन दोनों फोन के फ्रंट कैमरे से भी अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैप्चर कर पाओगे। एक चीज और, इन दोनों फोन में फ्रंट की तरफ डुअल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है। तो कैमरा सेटअप इस फोन का काफी जबरदस्त और वैसे भी S सीरीज का कैमरा काफी अच्छा होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 एंड 60 FPS दोनों पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। अब गाइस, अगर बात करते हैं इन दोनों फोन के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पे Vivo S12 में 4200 mAh की बैटरी दी गई है और Vivo S12 Pro में 4300 mAh की बैटरी दी गई है और दोनों फोन में 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। गाइज, यहाँ पे Type-C पोर्ट, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और सेंसर के बारे में बात करें तो सभी के सभी सेंसर इन दोनों फोन में दिए गए हैं। 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के दो वेरिएंट में इन दोनों फोन को लॉन्च किया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों फोन Android 11 के ऊपर ही आता है, बट ओरिजिन OS Ocean के ऊपर रन करता है। अब गाइज, अगर बात करते हैं इन दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे इन दोनों फोन में MediaTek का चिपसेट दिया गया है। Vivo S12 में MediaTek Dimensity 1100 का चिपसेट दिया गया है और Vivo S12 Pro में MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलता है और ये दोनों चिपसेट MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट है। काफी पावरफुल चिपसेट है। 3 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बनाया है। तो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल जाएगी। हीटिंग का इशू कम देखने को मिलेगा। अगर इसके गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ARM Mali G77 GPU का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। सभी तरह के गेमिंग आराम से हैंडल कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लैगशिप चिपसेट है तो परफॉर्मेंस को लेकर इन दोनों फोन से आप थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। यहाँ पे गाइज LPDDR4X रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलेगा। तो रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छी मिल जाएगी।
तो गाइज यही थे इन दोनों फ़ोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। चलिए गाइज अब बात करते हैं इन दोनों फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो Vivo S12 के बेस मॉडल को चाइना में 2799 युआन के प्राइस पे लॉन्च किया गया, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं 33,000 होती है। जो सेकंड मॉडल है उसकी प्राइस 35,000 रखी गई है। और प्रो वाले मॉडल के बेस वेरिएंट को चाइना में 3,399 युआन के प्राइस पे लॉन्च किया गया, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं 40,000 होती है। और सेकंड मॉडल को 47,000 के प्राइस पे लॉन्च किया गया है। तो प्राइस मेरे हिसाब से अच्छी है। वैसे भी Vivo के फोन की प्राइस ज्यादातर ओवर ही रहती है, बट अगर आप कंपेयर करते हो इसके प्रीवियस जनरेशन से, उससे प्राइस इसकी मुझे लगता है काफी अच्छी रखी गई है। अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाता है, जो कि कंफर्म है कि लॉन्च किया जाएगा, तो Vivo S12 को अंडर 35,000 लॉन्च किया जा सकता है और Vivo S12 Pro को अंडर 40,000 लॉन्च किया जा सकता है। इससे अधिक मुझे नहीं लगता ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अगर इससे अधिक लॉन्च किया जाता है तो प्राइस काफी अधिक हो जाएगी। और गाइस जब बात करते हैं इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग के बारे में, तो कल ये दोनों स्मार्टफोन BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर लिस्ट हो चुका है। मतलब कंफर्म हो गया कि ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। Vivo S12 को Vivo V23 के नाम से लॉन्च किया जाएगा और प्रो वाले मॉडल को Vivo V23 Pro के नाम से लॉन्च किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।